हिंदू लॉ के अंतर्गत अपने अगला प्रश्न करते हैं भरण पोषण मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के अंतर्गत मुख्य रूप से इसमें अपने जो एक्ट है हिंदू दत्तकरण और भरण पोषण अधिनियम, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में 4 प्रकार के लोगों के भरण पोषण की बात आई है, जिसमें वाइफ पत्नी, विडो डॉटर इन लॉ विधवा पुत्रवधू, एजेड एंड इन्फर्म्ड पेरेंट्स और चाइल्ड वृद्ध माता पिता और संतान, और अदर डिपेंडेंट अन्य आश्रित। इनके भरण पोषण के बारे में प्रावधान करने से पहले एक सामान्य बात अगर करें कि भरण पोषण का जो दायित्व है वो क्या है, तो सबसे पहली बात करें भरण पोषण एक संयुक्त परिवार के रूप में या पारिवारिक दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाए रिलेशन बेस्ड एक चीज़ है कि कुछ संबंध इस प्रकार के हैं कि जहाँ पर वह अपने डिपेंडेंट लोगों का, आश्रित लोगों की रोटी कपड़ा मकान, इनकी मूलभूत आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति करने के लिए दायित्वाधीन होता है। वो लायबल है कि वह अपने जो आश्रित लोग हैं उन लोगों के सामान्य जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, जैसे उसके रोटी की व्यवस्था, उसके कपड़ा और उसके मकान, उसके रहने के लिए आवास की व्यवस्था, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसा करने का दायित्व किसी भी घर के परिवार के मुखिया का होता है। तो इस दायित्व के नाते अगर बात करें तो भरण पोषण का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो उसके ऊपर आश्रित लोग हैं उनके उसके जीवन की जो परम आवश्यकताएं हैं, डायर नेसेसिटीज़ है, जिसमें मुख्य रूप से रोटी कपड़ा मकान, चिकित्सा और अगर आवश्यक है तो शिक्षा की व्यवस्था करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होगा जो कि उस परिवार का मुखिया है, या जो उसके ऊपर आश्रित लोग हैं उन लोगों के लिए उसके जीवन की जो परम आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा और आवश्यकता अनुसार चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था वो करेगा। अगर इस दायित्व को अपने देखें तो ये दायित्व 2 तरीके का हो सकता है। एक दायित्व होगा व्यक्तिगत दायित्व और एक दायित्व होगा सीमित दायित्व। पर्सनल लायबिलिटी व्यक्तिगत दायित्व और लिमिटेड लायबिलिटी सीमित दायित्व। व्यक्तिगत दायित्व वो है कि किसी भी व्यक्ति, ये रिलेशन बेस्ड है कि भाई कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने अवयस्क संतान, वृद्ध माता पिता, इन लोगों का भरण पोषण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पर्सनली लायबल है, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार है कि उसको किसी भी परिस्थिति में है उसे अपने इन रिलेशन के लोगों का भरण पोषण करना ही होगा। यानी कि वो किसी भी परिस्थिति में जिस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहा है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अपने दिनचर्या का में जीवन निर्वाह कर रहा है, उसी तरीके से अपने आश्रित जो लोग हैं, उसकी पत्नी है, उसके अवयस्क संतानें हैं, उसकी अविवाहित पुत्री है, उसके वृद्ध और निर्बल माता पिता है, उन लोगों के जो जीवन की परम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने का प्रयास करें। इसी तरीके से एक सीमित दायित्व भी होता है जिसमें उत्तराधिकार में अगर उसने कोई संपत्ति प्राप्त करी है और उस संपत्ति में अगर किसी दूसरे व्यक्ति का भी हिस्सा है तो उस व्यक्ति के आश्रित लोगों का भी भरण पोषण करने का उसका दायित्व होता है, जिसको अपने आगे देखेंगे। तो मुख्य रूप से भरण पोषण का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो परिवार का मुखिया है वह अपने डिपेंडेंट लोगों, अपने आश्रित लोगों के जीवन की परम आवश्यकताओं के लिए पूर्ति करने के लिए दायित्वाधीन है, लायक है। इस प्रश्न पर अपने सबसे पहले पत्नी के भरण पोषण के बारे में बात करेंगे कि वाइफ का पत्नी का भरण पोषण करने का उसका दायित्व उसके पति का होगा। उसका हस्बैंड उसकी जीवन पर्यंत आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा, उनको फुलफिल करेगा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। हिंदू दत्तकरण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 सेक्शन 18 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। 3 पार्ट है इसके, 18 क्लॉज 1, 2 और 3, जिसमें अलग अलग रूप में इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि पत्नी के भरण पोषण के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहले और सिंपल बात है कि कोई भी पत्नी अपने जीवन काल में अपने पति के साथ रहते हुए उससे भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी। यानी हर पत्नी को अधिकार है कि वह अपने पति के साथ है तो वह भरण पोषण प्राप्त कर रही है, ये उसका अधिकार है। और पति का यहाँ पर दायित्व है कि जब वह सामान्य रूप से उसके साथ जीवन यापन कर रही है तो ऐसी परिस्थिति में उसका दायित्व है कि वह अपनी पत्नी के परम आवश्यकता यानी रोटी कपड़ा मकान, उसकी चिकित्सा की एक युक्तियुक्त और उचित तरीके से पूर्ति करे। इसके साथ साथ एक दूसरी बात आती है, कई बार कुछ परिस्थितियों में पत्नी अपने भरण पोषण के दावे को समाप्त किए बिना पृथक आवास की भी मांग कर सकती है।
यानी यहाँ पर अपने बात करें सिंपल वे में एक लाइन में बात करी थी कि पत्नी जीवन पर्यंत अपने पति के साथ रह रही है, तो इस दौरान वो क्या कर रही है, उसको उसका पति उसके जीवनकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, यानी उसका भरण पोषण कर रहा है सामान्य अवस्थाओं में। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी है जहाँ पर पत्नी भरण पोषण का दावा भी कर रही है और साथ में पृथक आवास की भी मांग कर सकती है, यानी वो अलग रहते हुए भी पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है या पृथक आवास की भी मांग कर सकती है और भरण पोषण की भी मांग कर सकती है। वो कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें अगर पति के द्वारा अपनी पत्नी का साथ रहना छोड़ा जाता है, पति के द्वारा पत्नी का डिजर्शन अभित्याग किया जाता है बिना किसी उचित कारण के, पति के द्वारा पत्नी का साथ छोड़ करके अलग रहना शुरू कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी पृथक आवास अलग रहते हुए भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। इसी तरीके से अगर पति परिवार में उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है, क्रूरता शारीरिक या मानसिक किसी भी तरीके की फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करता है कि पत्नी का उसके साथ रहना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि पत्नी उसके साथ रह पाएगी, तो वो अलग रहते हुए भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। इसी तरीके से पति अगर उग्र कुष्ठ रोग से, लेप्रेसी, कोढ़ की बीमारी से ग्रसित है जिसका ठीक होना संभव नहीं है और पत्नी का साथ रहना भी संभव नहीं है, ऐसी परिस्थिति में पत्नी अलग रहते हुए पृथक आवास की या भरण पोषण की मांग कर सकती है। यदि पति की कोई दूसरी पत्नी जीवित है, किसी भी परंपरा या प्रथा के हिसाब से या किसी भी कारण से उसकी दूसरी पत्नी जीवित है, तो पहली पत्नी को अधिकार है कि वो अलग रहते हुए भरण पोषण का दावा कर सकती है। अगर पति के द्वारा घर में किसी अन्य स्त्री को, किसी रखेल को, किसी दूसरी स्त्री को लाकर के घर में बिठा दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी को अधिकार है कि वो अलग भी हो और भरण पोषण का दावा भी करे। पति के द्वारा धर्म परिवर्तन कर लिया गया है, हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया गया है, तो वहाँ पर भी ऐसी परिस्थिति में पत्नी अलग रहते हुए भरण पोषण का दावा कर सकती है। तो कुल मिलाकर के सामान्य बात तो अपनी की कि पत्नी का अधिकार है, पति का दायित्व है कि वह उसके जीवन पर्यंत उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा, उसके जीवन की परम आवश्यकता है, उसके जीवन में दैनिक क्रियाकलाप में जो उसकी सामान्य आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा से संदर्भ में उन सब की पूर्ति करने का पति का दायित्व और पत्नी का अधिकार है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहाँ पर पत्नी साथ नहीं रह पा रही है, साथ नहीं है, फिर भी भरण पोषण का दावा करती है या सेपरेट रेजिडेंस का भी दावा करती है। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहाँ पर सबसे पहली बात हमने की, जहाँ पर पति के द्वारा बिना किसी उचित कारण के पत्नी का परित्याग किया जाता है, पत्नी का साथ छोड़ा जाता है, तो पत्नी वहाँ पर दावा कर सकती है कि मैं अलग रह रही हूँ, मेरे को भरण पोषण दिया जाए। इसी तरीके से पति के द्वारा अपने घर में पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता, फिजिकली या मेंटली टॉर्चर उसको किया जा रहा है, उसके साथ क्रूरटी की जा रही है कि पत्नी का साथ रहना संभव नहीं रह पाता, तो ऐसी उसके जीवन खतरे में आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में भी पत्नी पृथक आवास और भरण पोषण का दावा कर सकती है। पति अगर उग्र कुष्ठ रोग से पीड़ित है, कोढ़ की बीमारी है और उसका ठीक होना संभव नहीं है, पत्नी का साथ रहना भी संभव नहीं है, ऐसी परिस्थिति में भी पत्नी दावा कर सकती है। पति के किसी भी कारण से दूसरी पत्नी जीवित है, ऐसी कंडीशन में भी वो पत्नी पृथक आवास करते हुए भरण पोषण का दावा कर सकती है। पति घर में किसी दूसरी स्त्री को लाता है, किसी अन्य स्त्री को ला करके रख लेता है, जो पत्नी तो नहीं है लेकिन एक रखेल या किसी अन्य प्रकार से किसी भी रूप में उसको ला करके रखता है, तो वहाँ पर पत्नी पृथक आवास और भरण पोषण का दावा कर सकती है। पति के द्वारा अगर हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में पत्नी को अधिकार है कि वो पृथक आवास करते हुए भरण पोषण का दावा करे। इन 6 बातों के अलावा भी अगर कोई जस्टिफाइड कॉज है, कोई रीजनेबल कॉज है, उचित और न्यायोचित कारण है कि पत्नी साथ नहीं रह सकती, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो कारण न्यायोचित लगता है, तो उस कारण से भी पत्नी अलग रहते हुए भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। न्यायालय की दृष्टि में अगर वो कारण उचित है कि नहीं, पत्नी साथ नहीं रह सकती और उसको अलग रहते हुए उसको भरण पोषण का दावा अगर सही है, तो ऐसी परिस्थिति में भी उसको कंसीडर किया जा सकता है। तो ये बात हुई भरण पोषण की कि भरण पोषण का एक सामान्य दावा, एक सामान्य अधिकार या पत्नी का अधिकार और पति का दायित्व, और कई परिस्थितियों में पत्नी का पृथक आवास करते हुए, पृथक निवास करते हुए भी भरण पोषण का दावा करना। इसके अलावा इस प्रश्न में एक पार्ट और रहेगा कि पत्नी का दावा कब समाप्त हो जाता है, कब अपनी क्लेम नहीं कर सकती कि उसको भरण पोषण प्रदान किया जाए। तो सबसे पहली बात, बहुत सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहली बात कि पत्नी के द्वारा अगर हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है,
तो पत्नी भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं रहती, वो क्लेम नहीं कर सकती। दूसरी बात, पत्नी अनैतिक आचरण करती है, मॉरल कोई भी एक्ट कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका भरण पोषण का दावा समाप्त हो जाएगा। पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही है, कोई न्यायोचित कारण नहीं है, कोई उचित कारण नहीं है उसके अलग रहने का, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी का दावा समाप्त हो जाएगा। या कई बार म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर, आपसी समझौते के आधार पर पति और पत्नी दोनों ने तय कर लिया कि हम लोग अलग रहेंगे, और पति के साथ उसने इस प्रकार का प्रॉमिस कर लिया, वादा कर लिया कि अब मुझे भरण पोषण की राशि नहीं चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में भी उसका दावा समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेक्शन 18 में पत्नी के भरण पोषण के संबंध में जो प्रावधान किया गया, सबसे पहली बात सिंपल प्रोविजन कि पत्नी अपने जीवन काल में अपने पति से उसके साथ रहते हुए भरण पोषण की प्राप्त करने की हकदार है, और पति का दायित्व है कि उसके जीवन काल में पत्नी उसके साथ रह रही है तो उसकी रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा, अगर आवश्यकता है तो चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यानी कि जिस प्रकार से पति अपना जीवन यापन कर रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल उसी तरीके से अपनी पत्नी के जीवन यापन के लिए जो खर्चे होने चाहिए वो आवश्यक रूप से करेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पर पत्नी पृथक साथ नहीं रह रही है, पृथक आवास और भरण पोषण दोनों की मांग कर रही है, तो ऐसी कंडीशन क्या है कि पति के द्वारा बिना किसी उचित कारण के पत्नी का साथ छोड़ा जाता है, पति के द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, पति अगर उग्र कोष्ठरोग से पीड़ित है जो कि ठीक नहीं हो सकता, पत्नी का साथ रहना संभव नहीं है, पति के कोई दूसरी पत्नी जीवित है, पति को दूसरी स्त्री को घर में ला करके रखता है, या पति के द्वारा धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है, या अन्य कोई न्यायोचित कारण जो न्यायालय की दृष्टि में उचित है कि पत्नी का साथ रहना संभव नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में पत्नी को अलग रहते हुए भी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके अलावा तीसरी बात आपने करी, पत्नी का दावा कब भरण पोषण का समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, पत्नी के द्वारा जब धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म को छोड़ दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसका दावा समाप्त हो जाएगा। पत्नी अनैतिक आचरण करती है, पत्नी बिना किसी उचित कारण के, बिना किसी न्यायोचित कारण के, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज पति का डिजर्शन अभित्याग करती है, उसका साथ रहना छोड़ती है, या पति और पत्नी के बीच में पारस्परिक समझौते के आधार पर तय हो गया कि भरण पोषण की राशि का कोई भी भरण पोषण की राशि नहीं दी जाएगी, पत्नी के द्वारा अपने दावे को त्याग दिया जाता है, ऐसी कंडीशन में भी पत्नी का भरण पोषण का दावा समाप्त हो जाएगा। तो ये आपके पत्नी का भरण पोषण का प्रश्न था।